नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर से रवाना हुए। रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में सीएम भजनलाल शर्मा को जोधपुर का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि सीएम खुद जोधपुर आए और जोधपुर के रुके हुए प्रोजेक्ट का उद्घाटन करें। इतने शानदार प्रोजेक्ट जोधपुर में बने हुए हैं। लाइब्रेरी, कॉलेज समेत कई बिल्डिंग हैं जो हमने शानदार बनाई हैं। गहलोत ने कहा, इन प्रोजेक्ट में थोड़ी बहुत अड़चन आ रही है। मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री इन अड़चनों को दूर करते हुए इन प्रोजेक्ट को पूरा करवाए। गहलोत बोले कि जोधपुर के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अटका रखे हैं। सरकार बदनाम हो रही है। 100 करोड़ लगने के बावजूद भी इंस्टीट्यूट शुरू नहीं हो रहे हैं। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने चूरू के सरदार शहर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार हर काम में शुचिता चाहती है। मोदी जी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। जो नकली खाद, घटिया बीज और नकली दवाई किसानों को बेच रहे हैं, उनके खिलाफ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को फोन किया था और पत्र भी लिखा था। हम सख्त कानून लाएंगे जिससे मिलावटखोरों का पुख्ता इलाज हो सके, जिससे किसानों को परेशान ना होना पड़े। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कुर्सी खतरे में है। उनके इस बयान पर पूछे गए सवाल पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अब उनको पता नहीं कहां से उनको सपना आ गया। पिछली बार जब वो सोते थे तो उनकी कुर्सी डगमगाती थी, तब उनको सपने आते थे। शायद उनको पुराना सपना याद आ गया हो। राजस्थान के भीलवाड़ा पहुंचे स्पीकर देवनानी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान सीएम की दौड़ में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के शामिल होने पर नाराजगी जताई। वासुदेव देवनानी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत को कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी गंभीरता से नहीं लेता हूं, ना ही कोई दूसरी पार्टी के लोग गंभीरता से लेते हैं। यही वजह है कि वह चर्चा में बने रहने के लिए उल जलूल बातें करते रहते हैं। देवनानी ने कहा कि अशोक गहलोत मेरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े होने पर सवाल कर रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं कि मैं संघ का स्वयंसेवक था और रहूंगा। ये मेरे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम को आरएसएस की समझ नहीं है। आरएसएस को समझने के लिए गहलोत को एक जन्म और लेना पड़ेगा। वह क्या जानते हैं, संघ की शाखा में जाए तभी पता लगेगा। रगड़ाई नहीं हुई है, इसलिए इतनी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग चुनाव हार गए वो अब लोगों के बीच नहीं जा रहे। हमें आगे की तैयारी के लिए काम करना पड़ेगा और केवल बातें करने से या मोदी के खिलाफ भाषण और भजनलाल के खिलाफ भाषण देने से काम नहीं चलेगा। डोटासरा ने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से कहा कि मेरा सभी से निवेदन है कि यदि आप इस देश और कांग्रेस से प्यार करते हो, तो लोकतंत्र से प्यार करते हो, तो उठ खड़े हो जाओ। गांव और ढाणी में जाकर अलग जगा दो कि आने वाले समय में हर चुनाव में कांग्रेस जीतेगी और भाजपा को हम भगाएंगे। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीटीएच क्षेत्र को लेकर मामला अब गर्माता जा रहा है। कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू कर दिया है क्योंकि उनका मानना है कि 50 से अधिक खनन गतिविधियों को फिर से शुरू करने और सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने से बाघों के आवास पर खलल पड़ेगा। इसके विरोध में केंद्र और राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया कि ये कदम पारिस्थितिकी रूप से विनाशकारी होगा। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अब अभ्यारण्य की सीमा को बदलने की तैयारी की जा रही है। इससे इस क्षेत्र की वे 50 खनन कंपनियां जो पहले बंद हो चुकी थी फिर से खनन शुरू कर सकती है। बाघ अभ्यारण्यों के सतत प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की पूर्ण भागीदारी आवश्यक है और ये कहने की आवश्यकता नहीं है। 50 खदानों और दूसरी खदानों को दोबारा शुरू करने से बाघों का रहवास, जो बड़ी मेहनत से वापस बना है, फिर से खतरे में पड़ जाएगा। भाजपा ने हारे हुए सांसद और विधायक प्रत्याशियों, पूर्व सांसद विधायकों की समस्याएं जानने के लिए एक होटल में बैठक बुलाई। इस बैठक में बड़ी संख्या में हारे हुए प्रत्याशियों ने अपनी पीड़ा भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के समक्ष रखी। सभी इस बात से क्षुब्ध थे कि सरकार में उनकी सुनवाई नहीं होती। एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार में जिनको मंत्री बनाया गया है उनके सरकारी आवासों के दरवाजे तो सुबह 10 बजे तक भी नहीं खुलते। हमारी ही सुनवाई नहीं हो रही तो जनता और कार्यकर्ताओं की तो सुनवाई क्या ही होती होगी। बैठक के बाद पार्टी ने तय किया कि हारे हुए प्रत्याशियों, पूर्व सांसद, विधायकों की सुनवाई के लिए एक प्रदेश महामंत्री को जिम्मेदारी दी जाएगी। भरतपुर में चंबल प्रोजेक्ट की पाइपलाइन डालने के दौरान मिट्टी ढहने से एक ही परिवार के 10 लोग दब गए। हादसे में 3 महिला और एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा गहनोली थाना इलाके में रविवार सुबह करीब 8:30 बजे हुआ।
थाना अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि जंगी के नगला के पास पाइपलाइन के लिए खुदाई की जा रही है। यहां से निकली मिट्टी को भरने के लिए फतेहपुर सीकरी के रहने वाले 10 लोग आए थे। सभी उट्टू गांव के रहने वाले हैं। मिट्टी भरने के दौरान हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार साइट पर करीब 10 फीट की खुदाई हुई है। ये सभी लोग इसी गड्ढे में उतरे थे। इसी दौरान टनों मिट्टी भरभराकर उनके ऊपर गिर गई। हादसे की सूचना पर पहुंची जिला प्रशासन और ग्रामीणों ने मिट्टी में दबे हुए 6 लोगों को बाहर निकाला था। इनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं एक महिला ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। जयपुर में धमकी भरे मेल मिलने का सिलसिला जारी है। आज जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये मेल मिला है। इसमें लिखा है कि एयरपोर्ट बिल्डिंग के अंदर विस्फोटक रखा गया है, जल्द ही धमाका होगा। अगर बिल्डिंग खाली नहीं कराई तो सभी लोग मारे जाएंगे। मेल की जानकारी के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड, बम स्क्वाड और सिविल डिफेंस की टीमें बिल्डिंग में सर्च कर रही हैं। 3 दिन पहले जयपुर के ESI हॉस्पिटल को भी उड़ाने की धमकी मिली थी। सांगानेर एयरपोर्ट की बिल्डिंग की तलाशी में अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जब तक सभी जगहों की तलाशी नहीं हो जाती तब तक सर्च बंद नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।